आज हम कक्षा 10वीं की गणित के प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 3 का पहला देखते हैं, जिसमें हमारा सवाल क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर आप लोग समझते होंगे अंतर क्या होता है। अंतर यानी घटाना। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। सुनने में बड़ा अटपटा लगता है लेकिन लगाने में बहुत सहज और सरल है। उन्हें ज्ञात कीजिए। हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, तो आइए हम देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। ठीक है, हम इसे आप जब तक आपको ये आपका 3 पार्ट का सवाल है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जब तक आपको कोई विधि इंडिकेट ना करे तब तक आप किसी भी मेथड से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हल करते हैं। हम सबसे पहले हमें तो वो संख्याएं माननी होंगी कि जो संख्याएं उन्हें हम क्या मानते हैं। हम लिखेंगे माना पहली संख्या माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब हमें यहां क्या करना है, देखिए हमें संख्याएं मिल गई। अब उन दोनों संख्याओं का अंतर तो हम यहां लिखेंगे अब प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? अब प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार प्रश्न हमारा क्या कहता है? दो संख्याओं का अंतर, यानी कि पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या बराबर कितना है? 26। पहली संख्या ऋण दूसरी संख्या बराबर 26, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण हुआ। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि और अगला स्टेटमेंट हमारा कहता है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि पहली संख्या जो है वो दूसरी से 3 गुनी है। तो हम यहाँ लिखेंगे और पहली संख्या बराबर 3 गुनी किसकी है? दूसरी की। तो हम दूसरी संख्या में क्या करेंगे? दोनों को बराबर करने के लिए जब ये 3 गुनी है, इसको हमें बराबर करना है, तो हम दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर देते हैं। तो हम यहां पे करेंगे 3 गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, 3 गुणे दूसरी संख्या। अब देखिए पहली संख्या हमारी क्या है? x। तो x बराबर हो गया 3 गुणे y, यानी कि x इक्वल्स टू 3y। ये आपका समीकरण 2 हो गया। आप यहां देखते हैं कि आपको समीकरण 2 में x का क्लियर वैल्यू मान प्राप्त है, आपको 3y। तो x का मान जो है आप कहां रख देंगे? समीकरण 1 में। तो यहां से आपकी प्रतिस्थापन विधि से हम इसे हल करेंगे। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। हम यहां लिखेंगे कि अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए आइए देखते हैं कैसे रखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? समीकरण 1 को लिख लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 26। अब हमें x की प्लेस में क्या रखना है? 3y। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो 3y और ऋण y, यहाँ पे आप लोगों को पता है कि जब प्लस या माइनस हो तो वहाँ पे संख्याओं की अगर कोई हमारी चर राशि है तो उसके क्या घटते और जुड़ते हैं? गुणांक। तो यहाँ पे इस y का गुणांक 1 है और इसका गुणांक कितना है? 3 है। तो 3 में से जब 1 चला जाएगा तो आपका बचेगा 2y बराबर 26। y बराबर आपका देखिए यहाँ पे 2 जो है 2y, यानी कि 2 गुणा y है, और जब इस तरफ आएगा ये तो भाग भी जाएगा, तो 26/2, तो 13 दूनी 26। तो y बराबर आपका आ जाता है 13। अब आपको यहाँ पे आप देखते हैं कि y की वैल्यू आपको 13 प्राप्त होती है। जो आपको y का मान मिला उसको आप समीकरण 2 में रख दीजिए और आपको यहाँ से x का मान प्राप्त होगा। हम यहाँ लिखेंगे अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है? x बराबर 3y। एक बार हम समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे? 3 गुणा y का मान हमारा है 13, तो हम यहाँ पे 13 रखेंगे। तो आप देखेंगे कि जब यहाँ पे कोष्टक होता है तो गुणा होता है, और 13 गुणा 3 जब हम करते हैं तो 13 तियाँ
39, 13 3 जा 39, ठीक है, आपको ये x की मान होती है। तो यानी x बराबर x यानी क्या होगी आपकी पहली संख्या, x यानी क्या होगी आपका पहली संख्या। आप लिख सकते हैं पहली संख्या x बराबर 39, और y यानी क्या होगी आपका दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। आप यहाँ लिखेंगे कि अतः आप लोग ये जो निष्कर्ष देते हैं इसे बड़े ध्यान से लिखा करें, क्योंकि आपके एग्जाम्स में 1 नंबर आपके निष्कर्ष का मिलता है। तो इसे हम ऐसे बना के लिखते हैं जो हमें पूछा जाता है। अतः कहता है अंत में कि संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 होगी। ठीक है, आपका ये सवाल यहीं पे समाप्त होता है।